Welcome to my channel, students. Today we are going to read a poem, The Ant and the Cricket. The book is Honeydew and class 8th. Before reading the poem, students, I want to request you to subscribe my channel and hit the like button to motivate me for making the more videos. So students, in this poem, the poet is telling a story of an ant and a cricket, and this poem is adapted from the fable Aesop's Fables. Do you know about fable? Students, a fable is a story in which animals play the role of characters, and generally the story leads to a moral. And in the present poem, the poet is telling a story of an ant and cricket, and at the end of the poem he satires at the men who do not work and goes to here and there to borrow money or something else. Let us start to read the poem, students. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Students, we will translate the poem of the each stanza. So in first stanza, the poet is telling about a silly cricket. पोइट हमें बताता है कि एक मूर्ख क्रिकेट था. क्रिकेट यानी कि झिंगुर, जिसको कहते हैं झिंगुर. ये एक इंसेक्ट होता है, आपने देखा भी होगा. इसकी पिक्चर दिखाई गई है आपको पोइम में. ये देखिए, ये रही है इसकी पिक्चर. तो ये इंसेक्ट है और इसको क्रिकेट बोलते हैं. हिंदी में इसको झिंगुर कहते हैं. तो पोइट इसके बारे में क्या बताता है? सिली होता है मूर्ख, सिली यानी मूर्ख, और एकस्टमर्ड का मतलब होता है आदी होना, यानी कि उसको आदत थी गाना गाने की. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी कि जब भी गर्मी का मौसम होता था, धूप निकलती थी, या फिर बसंत का मौसम होता था, या फिर खुशी वाले गर्मी के दिन होते थे, तो वो गाना गाता रहता था. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. लेकिन जब जैसे ही सर्दी की शुरुआत हुई तो वो कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा घर पहुंचकर कि उसकी अलमारी में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी कबर्ड तो खाली पड़ी है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, उसे खाना खाने के लिए एक कण भी नहीं मिला. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. So students, in this poems there are many rhyming words: found, ground, see and tree. And in first stanza, sing, spring, home and come. These are rhyming words. So in second stanza, जब झिंगुर, ये जो क्रिकेट है, सर्दी के मौसम में वो शिकायत करता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ग्राउंड जो है ज़मीन बर्फ़ से ढक गई है, और कहीं भी कोई फूल नज़र नहीं आ रहा, ना ही किसी पेड़ पर पत्ता नज़र आ रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है. सर्दी के मौसम में सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और ज़मीन पर पाला पड़ने लगता है. तो ये विंटर सीज़न के बारे में बताया है. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तो क्रिकेट जो है इसमें कहता है कि अब मेरा क्या होगा. वो शिकायत करता है क्योंकि सर्दी के मौसम में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. तो इस स्टैंजा में पोइट बताता है कि अंत में स्टारवेशन यानी कि भूख और फैमिन होता है अकाल.
फैमिन का मतलब है अकाल। तो अकाल, और जब वो भूखा मरने लगा और अकाल पड़ने लगा तो वो ड्रिपिंग विद वेट यानी कि गीला हो गया। सर्दी का मौसम है तो वो गीला हो गया। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से वो कांपता हुआ किसके पास जाता है? अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट। सेट ऑफ का मतलब जाना, यानी कि प्रस्थान करना, अपने स्थान से दूसरी जगह पर जाना। माइजरली होता है कंजूस। एक कंजूस चींटी के पास वो पहुंचता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यानी कि क्या पता वो उसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ उसको दे ही दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो। तो इस स्टैंजा में पोइट बताता है कि वो शेल्टर लेने के लिए, यानी कि आश्रय लेने के लिए, वर्षा से बचने के लिए वो जाता है और कहता है कि उसे मुट्ठी भर अनाज चाहिए और वो सिर्फ उधार ले रहा है। बोरो यानी कि उधार लेना, उसकी इच्छा सिर्फ उधार लेने की है और वो इसको रीपे कर देगा, यानी कि कल उसे वो लौटा देगा। पे करना होता है भुगतान करना, और रीपे करना यानी कि उससे उधार लेकर उसको दोबारा से लौटा देना। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, वो कहता है वो उसे कल जरूर ही लौटा देगा अगर वो भूख से और दुख के कारण नहीं मरता। यानी कि वो अपनी मजबूरी बताता है कि मैं भूखा मर रहा हूँ। सो ये आंट्स हैं, देखो चींटियों के पास वो गया है। सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो वो उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारा मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन चींटियाँ हैं जो बड़ी चालाक थी, वो कहती हैं कि हम चींटियाँ ना ही तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो वो कहती हैं हम ना उधार लेती हैं और ना ही देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म कोथ द क्रिकेट नॉट आई। लेकिन जो चींटियां हैं वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि हे प्रिय क्रिकेट, हमें ये तो बताओ कि जब मौसम गर्म था, वेदर यानी मौसम, जब मौसम गर्म था तब क्या तुमने कुछ भी नहीं किया? तो क्रिकेट कहता है नहीं। कोथ, ये जो कोथ वर्ड है इसका मतलब होता है कहा, सैड, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सैड। तो ये ओल्ड इंग्लिश में कोथ वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेंग सर यू से। तो इस स्टैंजा में भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो वो कहता है, झिंगुर उनको बताता है कि जब दिन गर्म थे तो मेरा दिल जो है बहुत हल्का महसूस कर रहा था। माई हार्ट वॉज सो लाइट, और इतना हल्का महसूस कर रहा था, इतना आनंदित महसूस कर रहा था कि मैं दिन रात नाच गाता ही रहा। सेंग, सेंग का मतलब गाना। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और मुझे सारी प्रकृति, सारी कुदरत खुश नज़र आ रही थी। यू सेंग सर यू से, तो चींटियाँ फिर से उसको कहती हैं कि सर आप कह रहे हैं कि आप गाते रहे। गो देन सेज द आंट द डांस द विंटर अवे। तो वो कहती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए कि जाओ, अब सीज़न, अब सर्दी का सीज़न है, अब आप डांस करो। अगर आप गर्मियों में नाचते गाते रहे हैं तो अब सर्दी में आप नाचते रहो। थस एंडिंग हिज हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। तो एंड में क्या होता है? हेस्टली मतलब जल्दी से, वो जल्दी से चोर दरवाजे से निकल जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। विकेट का मतलब चोर दरवाज़ा। फोक्स कॉल दिस अ फेबल आई विल वारंट इट ट्रू सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। एंड में पोइट कहता है कि मैंने सुना है कि ये जो फोक्स हैं, फोक होती है लोक कथा, लोक कथाएँ जो हैं, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, कि इसको एक लोक कथा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सच बात है, ये एक कहानी नहीं है, ये लोक कथा नहीं है। ये एक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये एक ट्रू है, ये एक सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट के तो
चार टांगे होती हैं, जैसे कि झिंगुर होता है जो उसकी चार टांगे होती हैं, लेकिन आम जो दुनिया है उसमें ऐसे आदमी भी होते हैं जिनको दो टांगों वाले क्रिकेट कह रहा है पोइट, उनके ऊपर सटायर कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है कि दो टांगों वाले जो झिंगुर होते हैं वो भी कम खतरनाक नहीं होते, उनका भी काम यही होता है, वो काम नहीं करते और बोरो करने के लिए, उधार लेने के लिए किसी से पैसे उधार लेते हैं, किसी से कोई और चीज़ उधार लेते हैं, तो इधर उधर वो घूमते रहते हैं लेकिन काम से बचते हैं। तो उनके ऊपर एक व्यंग्य करता है पोइट इस पोइम में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम and there are many rhyming words. You can see I am repeating these rhyming words again: sing, spring, home, come, found, ground, sea, tree, bold, cold, aunt, grant, rain, grain, borrow, tomorrow, and sorrow. And here friend, and then land, cricket, and another word is cricket, light, night, gay, say, away, wicket and cricket, true and two. So students, this is a very beautiful poem. You can enjoy to read the poem, and this is a very beautiful and moral giving poem. So students, thanks for watching.